चलो अब हम लोग अगला प्रश्न पढ़ेंगे। किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र प्राप्त करना है। तो आप लोग जानते हैं परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं और परमाणु में नाभिक जो पाया जाता है, मान लिया किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक Z है तो उसके नाभिक का आवेश Ze गिना जाएगा, क्योंकि जितना उसका परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने प्रोटॉन पाए जाते हैं और एक प्रोटॉन पर आवेश E के बराबर गिना जाता है, प्लस E के बराबर, इसलिए नाभिक का आवेश Ze लिया गया है। और यहाँ पर मान लिया कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो इस नाभिक के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर v वेग से या v चाल से गति कर रहा है। तो वही चीज देखो मैं लिखा हूँ, माना किसी परमाणु के नाभिक का आवेश Ze है तथा कोई इलेक्ट्रॉन v वेग से r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन चूंकि एक प्रकार का आवेश है, जब वो गति करेगा विद्युत धारा उत्पन्न करेगा। इलेक्ट्रॉन की गति के कारण से उत्पन्न विद्युत धारा I बराबर Q/T होता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन का आवेश E और बटे T का मतलब यहाँ एक चक्कर का समय और एक चक्कर समय को आवर्तकाल कैपिटल T के द्वारा मैं दर्शाया हूँ। तो वही I बराबर Q/T, मतलब वही I बराबर Q का मतलब आवेश E बटे T का मतलब आवर्तकाल कैपिटल T, ठीक है। परंतु इलेक्ट्रॉन की चाल भी चाल से गति कर रहा है, तो आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी का मतलब अगर एक चक्कर की दूरी तय करेगा, एक चक्कर की दूरी के समय को आवर्तकाल कहते हैं, तो आवर्तकाल बराबर एक चक्कर की दूरी परिधि के बराबर होगी बटे चाल, ठीक है। तो परिधि बटे चाल लिख दिया, परिधि का मतलब 2πr बटे चाल का मतलब ठीक। तब इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण याद करो, चुंबकीय आघूर्ण को हम m द्वारा दर्शाए थे, तो m = IA होता था। यहाँ इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण को म्यू द्वारा दर्शाया गया है, तो म्यू = IA। यहाँ म्यू = I का मान E/T इंटू A का मतलब जो वृत्ताकार पथ है उसका क्षेत्रफल πr²। यहाँ पर E का E लिख दिया, T का मतलब यहाँ पर देखो क्या है 2πr/v गुणे πr², नीचे वाला भी ऊपर चला जाएगा, EV गुणे πr² बटे 2πr, यहाँ कैंसिल हो गया 1/2 EVr। ये इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण आ गया। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर नीचे Me का गुणा कर दो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का। देख रहे हैं ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का गुणा कर दिया गया है, यहाँ 1/2 E। अब यहाँ पर ये MEVr एक साथ लिख लिया बटे में Me। तो कोणीय संवेग हम लोग पढ़े थे कक्षा 11 में, कोणीय संवेग बराबर रेखीय संवेग गुणे दूरी होता था, रेखीय संवेग mv होता था, वही me भी लिखा है, तो वही mvr के स्थान पर कोणीय संवेग l लिखा जाएगा। तो वही μ = E/2m × l, या ये आपका सूत्र आपका आ गया है चुंबकीय आघूर्ण का इलेक्ट्रॉन के लिए, या इसी को μ/l बराबर E/2me लिख सकते हैं। और जो ये अनुपात प्राप्त हुआ है μ/l को वाला, इस अनुपात को कहते हैं घूर्ण चुंबकीय अनुपात। क्या कहते हैं इसको हम? घूर्ण चुंबकीय अनुपात कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन के लिए इसका मान 8.8 × 10 कूलाम पर किलोग्राम होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन मतलब E का मान रखो 1.6 × 10⁻19 बटे में 2 × 9.1 × 10⁻31। जब इसको सोल्व करोगे तो इसका मान लगभग कितना आएगा? 8.8 × 10 कूलाम पर किलोग्राम, ठीक है। तो कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, घूर्ण चुंबकीय अनुपात का मान कितना होता है, या घूर्ण चुंबकीय अनुपात का SI मात्रक क्या होता है, या घूर्ण चुंबकीय अनुपात का बीमा सूत्र क्या होता है। SI मात्रक कूलाम पर किलोग्राम, और बीमा सूत्र अगर लिखेंगे तो देखना कूलाम का A1T1 बटे M1 मतलब M-1 A1T1, इस तरह से आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इसी सूत्र को थोड़ा सा और अगर आगे बढ़ाएं हम, बोहर परमाणु मॉडल से कोणीय संवेग L बराबर होता है NH/2π। आप लोग जानते हैं जहां N को मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, तो ये मान जब उठा के रखेंगे तो म्यू बराबर आपका यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें म्यू बराबर E/2me लिख दिया इंटू L के स्थान पे NH/2π लिखा। इसको पूरा सॉल्व करके जब लिखेंगे तो म्यू = NEH/4 2 दूनी 4 πme हो जाएगा। और n बराबर 1 पर जो चुंबकीय आघूर्ण का मान प्राप्त होता है उसे प्राथमिक चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं, और इसको म्यू मिनिमम के द्वारा दर्शाते हैं। n बराबर जब 1 लेंगे तो EH/4 πme। अब यहाँ E का मान, H का मान, H प्लांक स्थिरांक होता है 6.625 × 10⁻34 मान इसका प्राप्त होता है। ये सारे मान जब उठा के कैलसी से सॉल्व करेंगे तो मान मिलेगा 9.27 × 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, चूंकि चुंबकीय आघूर्ण का SI मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। और इस मान को, जो ये मान प्राप्त हुआ है, मतलब म्यू मिनिमम वाला जो मान प्राप्त हुआ है, इसको बोर मैग्नेटान के नाम से जाना जाता है। अभी इस बार बोर्ड की एग्जाम में आया था, बोर मैग्नेटान
का एसआई मात्रक खाली जगह है, जिसका एसआई मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, जो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है। तो मान भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, या इसका एसआई मात्रक भी पूछ सकते हैं, या इसका बीमा सूत्र भी पूछ सकते हैं। लेकिन अगर कहें खाली चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र प्राप्त करो तो आपको बिल्कुल बस यहाँ तक ही करना है, बोहर परमाणु मॉडल से आगे का टॉपिक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका ऐसा कहें कि ये चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र प्राप्त करके बोर मैग्नेटान का मान प्राप्त करो, तब आपको पूरा करना है। तो एग्जाम में जैसा पूछा जाए उसी के अनुसार आप लोगों को आगे बढ़ना रहेगा। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको खूब अच्छे से आप लोग तैयार कर लेना। ओके।